लगातार अपने आप से बात करना था, मुझे एक सही दिशा का चुनाव करना था। तो आई वाज टेकिंग एवरीथिंग पॉजिटिव। मैंने हर चीज को सकारात्मक रूप से लेने के लिए अपने आप को तैयार किया। मैंने उनसे सवाल के जवाब दिए कि ये इंडस्ट्री किस तरीके से काम कर सकती है। और जब मुझे पता चला कि इस तरह का बिजनेस मॉडल उस समय इंडिया में नया था, लेकिन फॉरेन में 30-50 साल से चल रहा था, और जिन लोगों ने भी इस बिजनेस मॉडल को अपने लिए जीविका का एक माध्यम बनाया था, आज उनका जीवन स्तर सपनों की तरह है। वो सपनों का जीवन जीते हैं। दे आर रिच, दे आर हैविंग ऑल द फैसिलिटीज। उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो महीने में इतनी आमदनी करते हैं जितनी आमदनी नॉर्मल इंसान साल में कमाता है। तो सीरियस मैंने उनसे कुछ लिटरेचर लिए टॉकिंग अबाउट 1998 मैंने इसको अध्ययन करना शुरू किया। आप कॉन्फिडेंट कि ये मॉडल हिंदुस्तान के लिए एक वरदान साबित होगा और आने वाले वक्त के अंदर शायद सबसे ज्यादा सेल्फ मेड करोड़पति मैं कुछ भी करना चाहूंगा। मैंने जो स्टडी किया था 1998 में कि आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा सेल्फ मेड करोड़पति, इसका दूसरा मतलब होता है कि अपने खानदान के पहले करोड़पति अगर कोई बिजनेस मॉडल हिंदुस्तान में पैदा करेगा तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से पैदा होगा। That was my conclusion, that was my confidence। और उसी कॉन्फिडेंस के बिहाफ पर मैंने उस जॉब के साथ साथ इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया सन 2000 में। और तीसरे महीने मैंने अपनी नौकरी को छोड़कर इस इंडस्ट्री को उस 21-22 साल की उम्र में एज अ करियर अडॉप्ट कर लिया। और उसके पीछे के जो कुछ सवाल थे, वो सवाल मैं आपसे भी चाहूंगा कि सवाल के जवाब आपको दोस्तों नहीं दे रहे हैं जिन्होंने आपको बुलाया, हमको भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज का दिन आपके लिए भी वो मेरी तरह है, लेकिन इंपॉर्टेंट डे बन सकता है। इन सवालों के जवाब दोस्तों दीजिए और सीरियस होकर सवाल जवाब के बिकॉज पर आपकी जिंदगी बहुत कुछ डिपेंड करेगी। क्या आप अपनी वर्तमान आय जो कि आप कमाते हैं, जिस काम से भी आप इस प्रोफेशन के अंदर भी आप अभी हैं, are you really satisfied? Are you really happy with the income you are earning every month or every day? या आपको लगता है कि नहीं, अभी जितना आ रहा है उतना सफिशिएंट नहीं है, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज अभी करने पड़ते हैं या करते हैं, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, तो हमें उसके अलावा कुछ और बेहतर की तलाश है। अगर आपका जवाब ये है तो मैं बोलूंगा कि आज पूरा दिन आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डे हो सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से इस पूरे दिन को सुनिए। और आपको लगता है कि नहीं, यू आर सेटिस्फाइड, इफ यू आर हैप्पी विद योर लाइफ एंड व्हाटएवर यू आर लर्निंग इज मोर देन सफिशिएंट टू यू, तो मैं बोलूंगा कि आप अपना बैठना चाहें तो बैठे, अदरवाइज यू कैन एंजॉय योर टाइम आउटसाइड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। द सेकंड क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू सर, क्या आप अपनी वर्तमान नौकरी या व्यवसाय से संतुष्ट हैं? इसका मतलब यह है कि जो कार्य पद्धति आपके काम में है, जिस तरीके से आप काम करते हैं, क्या उस कार्य पद्धति से संतुष्ट हैं? क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति अपने काम को एंजॉय करता, जीता है, तो वो कभी काम नहीं करता, उसे कभी काम नहीं करना पड़ता। काम किसे करना पड़ता है? जिस काम को वो कर रहे हैं उस काम को जीते नहीं है, तब उन पर वो काम बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, पेन क्रिएट करता है। सो आर यू रियली हैप्पी विद योर वर्क? जो भी आपका एनवायरमेंट है, मैं जिन लोगों से मिल रहा हूं, मैं बोलूंगा ऑलमोस्ट 100% मेरे पास जो जवाब आता है वो यही आता है कि नहीं सर, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने को कुछ नहीं है। एटलीस्ट अगर एक पार्ट संतुष्ट है कि साहब गवर्नमेंट सेक्टर में है, अच्छी पोस्ट है, अच्छी जॉब है, लेकिन वहां पर भी कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज इस तरह का तो है कि ट्रांसफर हो जाता है, बच्चे कहीं, हम कहीं, हस्बैंड कहीं, उसके बाद मैनेज करते हैं, तो लाइफ के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस तो आते ही आते हैं। तो अगर आप ऐसे किसी कॉम्प्रोमाइज को कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि आपके लिए आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन हो सकता है। पूरा दिन ध्यान से सुनिएगा, दिन की तलाश में फायदा पाए हैं और क्या जिंदगी में आपकी विकास योजना है। ये तीसरा क्वेश्चन बहुत 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 जरूरी है। मैंने अनगिनत लोगों को पिछले मेरे 25 साल की इस जर्नी में मिला हूं, बात की है, पर्सनल मीटिंग्स हुई हैं, और आप ताज्जुब करेंगे, शायद आप भी उनमें से एक हो सकते हैं जिनमें से मुझे जवाब इस सवाल का नहीं मिलता कि क्या आपके पास आपके जीवन की विकास योजना है। विकास योजना मतलब फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग मतलब कि आज तक जो चल रहा है वो चल रहा है, जो कट गया वो कट गया, व्हाट नेक्स्ट? अगले 3 साल के बाद में आपने क्या कभी बैठकर विचार बनाया है कि अभी हमारी अर्निंग ये है, अभी हमारा परिवार इतना बड़ा है, अभी हमारे बच्चे इस एज के अंदर हैं कि अगले 3 साल या 5 साल या 10 साल के बाद जैसे जैसे ये बढ़ेंगे, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ेगी, जैसे जैसे जरूरतें बढ़ेगी, क्या उसी क्रम में हम जिस प्रोफेशन में हैं उसमें क्या इतना पोटेंशियल हमारे पास में है, क्या वो भी उसी प्रकार से हमको सपोर्ट कर सकेगा?
या जो कॉम्प्रोमाइज हम आज कर रहे हैं ऑलरेडी, आने वाले वक्त में हमारे ये कॉम्प्रोमाइजेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ज्यादातर लोग मुझे यही जवाब देते हैं कि नहीं सर, ये तो कभी सोचे नहीं, हम तो जिंदगी की आज में उलझे रहते हैं। और ये कौन लोग होते हैं जो आने वाले वक्त के अंदर और ज्यादा तनाव और दबाव और परेशानियां और घर में कलह और बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस लाइफ के अंदर इनके होने शुरू हो जाते हैं। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और यही सवाल शायद मैं अपने आप से पूछ रहा था आपसे 25-30 साल पहले, कि मुझे किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को चुनना है जो मुझे समय के साथ में इतनी पावर दे सके कि मुझे आने वाले जीवन के अंदर कॉम्प्रोमाइज लाइफ ना जीनी पड़े, रदर देन मैं लाइफ को बेहतर तरीके से जी सकूं। कुछ सवाल इससे रिलेटेड करते हैं अपने आप से, ये सवाल आपको मदद करेंगे। अभी इसका जवाब आपको मुझे बिल्कुल नहीं देना, इसका जवाब आपको खुद को देना। और एक सवाल अपने आप से करते हैं कि आपने कभी सोचा है अपनी आमदनी का जो ग्रोथ चार्ट है, जो ग्रोथ प्लान है, व्हाट विल हैपन आफ्टर 3 इयर्स, मैं सिर्फ 3 साल के बाद की बात कर। हम ऐसे कितने ऐसे लोग हैं, एक सवाल कीजिए अपने आप से, कितने ऐसे लोग हैं जो आज की डेट में भी कॉम्प्रोमाइज करने की श्रेणी में, उस श्रृंखला में आगे बढ़ना शुरू कर चुके। हम छोटे छोटे 30 त्योहारों पर जिस तरीके से पहले खुलकर जीते थे, आज शायद कॉम्प्रोमाइज शुरू हो गया। हम ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जो आज नए कपड़े बनवाने के लिए मन करता है, लेकिन जब पॉकेट देखते हैं तो छूट देते हैं, छोड़ो इस बार रहने दो, बच्चों भी बन जाएंगे, हमने तो थोड़े दिन पहले बनवाए थे, अभी जरूरत नहीं है। रदर देन हमको कोई गिफ्ट करे तो हम मना नहीं करेंगे, राइट, तो हमको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर हमें खर्चा करना पड़े तो हम वहां समझौता करते हैं, और वो समझौते धीरे 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 हमारे बच्चों तक पर जाना शुरू कर देते हैं। हम में से कई लोगों ने इस बात का अनुभव किया होगा, शायद एहसास नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं देयर आर डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड अवेयरनेस। हम में से बहुत लोगों को बहुत सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारा ज्ञान होता है, बहुत सारी नॉलेज होती है, लेकिन नॉलेज होना आपके जीवन को बदलने में मदद नहीं करता जब तक कि उस नॉलेज के साथ आपके अंदर जागरूकता ना। जागना वो तभी होता है जब आप स्वयं से बात करना शुरू करते हैं। और हम में से कितने पेरेंट्स आज यहां बैठे होंगे, या हमने अपने बचपन में इस बात का अनुभव स्वयं भी किया होगा कि जब इतना प्रेशर अपने घर में देखते हैं, या बच्चे हमारे साथ हमारे घर में प्रेशर देते हैं कि पैसे को लेकर हर दिन कोई ना कोई झगड़ा, पैसे को लेकर हर दिन कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज, मदर फादर के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में जब करने पड़ते हैं, तो उसका प्रेशर हमारे बच्चे भी अपने जीवन में उस छोटी सी उम्र से लेना शुरू कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जिस उम्र में उनको शायद सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, एंड दे इवन स्टार्टेड कॉम्प्रोमाइजिंग देयर लाइफ। बहुत लोगों ने इस बात का अनुभव किया होगा, आपके बच्चे जब ग्रो करना शुरू करते हैं, आपसे सीधे डिमांड करना बंद कर देते हैं। जब वो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के होते हैं, वो बिंदास जिंदगी जी रहे होते हैं, वो अपनी चीजों को मांगने में हिचक नहीं करते, वो फैल जाते हैं सड़क में, वो फैल जाते हैं दुकान में, वो क्या कहते हैं, हमें चाहिए 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 और चाहिए। और ऐसे टाइम पर आपको शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि आपके पास, आपकी पॉकेट में उस समय उतना पैसा नहीं होता, बिकॉज यू आर ऑलरेडी बिजी एंगेज्ड इन पेइंग EMIs, गाड़ी की केस, घर की केस, लाइफ स्टाइल की कीमत आप चुका रहे होते हैं, और वहां कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और उसके बाद शायद वही बच्चे थोड़े से बढ़ते हुए ये समझ जाते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम जिस घर में पैदा हो गए हैं, इनके पास इतना है नहीं, तो अब वो अपने मन मार के, माय डियर फ्रेंड्स, आपसे सीधे डिमांड करना भी बंद कर चुके होते हैं। और वो डायरेक्टली नहीं, अब इनडायरेक्टली आपसे बात करते हैं, मम्मा, पापा, इस बार की जब सेविंग होगी, इस बार की जब सैलरी आएगी, इस बार जब ऐसा हो जाएगा, तो क्या आप हमारे लिए वो पर्टिकुलर चीज या वो पर्टिकुलर ड्रेस या वो पर्टिकुलर गैजेट दिलवा दोगे? मुझे नहीं पता ये शब्द आपके लिए कितने मायने रखते हैं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। मेरी मानना यह है कि जिन बच्चों को हम जीवन में स्वयं अपनी स्वेच्छा से लेकर आते हैं, अगर उनके जीवन में भी कॉम्प्रोमाइज कर हम जीवन जी रहे हैं, तो शायद हम जीवन जी ही नहीं रहे, रदर देन हम जीवन काट रहे हैं, और अब उनको भी उसके लिए ट्रेन कर रहे हैं। और ये उनकी नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। यू मस्ट हैव टू प्लान फॉर द फ्यूचर। आपको सोचना पड़ेगा कि आज जो स्थिति आपकी है, आने वाले वक्त में आपके खर्चे, आपकी जरूरतें कम होने वाली नहीं है, ये बहुत तेजी से मगरमच्छ के मुंह की तरह बढ़ने वाली है, और हर दिन बढ़ने वाली है। लेकिन वो बच्चा भी हमसे आकर कॉम्प्रोमाइज लैंग्वेज में बोलना शुरू करता है, बिकॉज वो हमको सीधे इंसल्ट नहीं करना चाहता। अगर ये चीज आपको जगा सकती है,
मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। और नहीं तो जिंदगी में चल जाएगा कि 3 साल 4 साल निकल जाए। और ये क्यों निकल जाएंगे? बिकॉज हर दिन जरूरतें बढ़ रही हैं, बिकॉज हमारी जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं ना, ये भी महंगी होती जाएंगी। आपको पता होना चाहिए पूरा विश्व जिस इकोनॉमिकल साइज पर चल रहा है वो पैसे का इन्फ्लेशन होता है, और जो पैसे की वैल्यू कम होती है हर दिन, इसलिए आपको ज्यादा पैसे कमाने पड़ते हैं। आपने कभी सोचा होगा कि एक टाइम था जब 15,000 10,000 रुपए कमाने में भी पूरा परिवार चलता था, कभी 4,000 कमाने वालों की फैमिली चलती थी, शायद आपके फादर की होगी फादर की। आज की डेट में लाख रुपए में भी घर में पूरा नहीं पड़ता। हमारा राइट? कितने लोग एग्री करते हो? लाख रुपए कमाने वाले लोगों की सेविंग अकाउंट देखना, कभी जाकर चेक कर लो, वहां सेविंग नहीं मिलेगी आपको, राइट? क्योंकि पैसे की कीमत हर दिन घटती है और इसी पर पूरा विश्व चल रहा है। तो जब पैसे की कीमत घटेगी और महंगाई बढ़ेगी, इसको हम कहते हैं महंगाई 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 होगी, बिकॉज उसी पर पूरा विश्व चल रहा है। महंगाई के खिलाफ खड़े होना सलूशन नहीं है, रेदर देन अपनी आमदनी को समय के साथ बढ़ाना यही समाधान है। डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए यहाँ पर इन मुद्दों पर पॉलिटिक्स जरूर होगी। आपको उस पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना है, नारे लगाने हैं, वोट डालने हैं। और इस बात की एश्योरिटी मैं आपसे करना चाहूंगा कि कोई भी पार्टी आ जाए वो कभी ऐसा नहीं सकता कि पेट्रोल को 30 रुपए लीटर के दाम पर वापस पहुंचा सकता, कभी नहीं हो सकता, राइट? बिकॉज वो समय के साथ बढ़ेगा। और अगर डीजल पेट्रोल जैसी बेसिक चीजों के, बेसिक फ्यूल के चार्जेस बढ़ेंगे तो आप समझ लीजिए किताबों से लेकर, दवाइयों से लेकर, खान पान की चीजों से लेकर, सब्जियों से लेकर हर चीज का चार्ज बढ़ेगा, यानी कि एक साथ कई गुना महंगाई मल्टीप्लाई करती है। तो द सॉल्यूशन इज दैट वी मस्ट हैव टू थिंक अबाउट कि अपनी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। चलिए 2-3 साल बीत जाएंगे, बट आफ्टर 5 इयर्स आज की डेट में जितने भी गैजेट्स आप इस्तेमाल करते हैं, आज की डेट में जो भी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं, 5 साल के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, जो चलने वाली चीजें हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, ये क्या होगा? ये धीमे 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 पुराने हो जाते हैं, प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं और आपको टाइम आता है इसको बदलने का। तो क्या आप ऐसे किसी प्रोफेशन में हैं जहां पर आपकी इनकम इस तरह से स्मूथली बढ़े, सारी चीजें करने के साथ में आपको उस समय बदल सके, या आपको फिर से वही काम करना पड़ेगा जो अगेन वो सारे लोग करते हैं जो फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करते? और वो क्या करते हैं? वो उन्हीं चीजों को रिपेयर कराने के साथ साथ जीवन को आगे बढ़ाते रहते हैं। हमारा होगा हायर स्टडीज के लिए। और आज की डेट में मैं लगातार बहुत सारे बुद्धिजीवियों से जब बात करता हूं तो नई अपडेट्स लेने की कोशिश करता हूं। रिसेंटली मैं बैठा हुआ था एक डॉक्टर फैमिली के साथ, मैंने उनसे पूछा कि आज की डेट में किसी को अगर हमें एमबीबीएस कराना है, किसी बच्चे को प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स लिमिटेड है, आपको पता है सारे बच्चे वहां नहीं जा सकते। आई विश कि आपके बच्चे वहां जरूर सेलेक्ट हो जाएं, लेकिन अगर नहीं गए तो क्या आपके बच्चों को अच्छा फ्यूचर का अधिकार नहीं है? इफ योर किड वांट टू बिकम अ डॉक्टर और किसी भी प्रोफेशन में आप चले जाइए, वहां अगर जाना है तो आज की डेट में मैंने उनसे पूछा कि एमबीबीएस करने की लगभग कितना चार्ज लगेगा? द रिप्लाई वाज अराउंड 1.5 CR। अब अपने आपसे सवाल कीजिए कि क्या आप ऐसे प्रोफेशन में हैं कि आपकी सेविंग इस तरह से चल रही है कि जब आपका बच्चा 17-18 साल की उम्र में पहुंचेगा, 20 साल में पहुंचेगा, क्या आपने उसके लिए ऐसे सेविंग करने की शुरुआत कर दी है कि सब्जी आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं कि जब वो वहां पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद में उसकी प्रोफेशनल स्टडीज या उसकी डिजायर्ड लाइफ में आपकी तरफ से सपोर्ट मिले? या अभी तक आपने इस बारे में कोई प्लानिंग नहीं किया? I'm blessed with 2 kids. मेरी एक बेटी है और एक बेटा है। जब मैं इस प्रोफेशन में आया था, I was unmarried. और इसी प्लानिंग को लेकर ही मैं बहुत चिंतित था कि फ्यूचर के अंदर अगर मैंने आज नहीं सोचना शुरू किया that what may happen in my life, शायद मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो मुझे सबसे पहले एक ऐसे प्लेटफॉर्म को चुनना है जिसमें इतना पोटेंशियल हो कि जहां पर मैं मेहनत करूं तो समय के साथ मैं अपनी अर्निंग को उसी अनुपात में बढ़ा सकूं। And today I'm very happy to share with you, मेरी बेटी अभी ग्रेजुएशन कर रही है मुंबई से, शायद इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज है। ऑलमोस्ट उसका ग्रेजुएशन का खर्चा जाएगा लगभग 50 से 60 लाख, यानी कि महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च होता है। एंड आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड कि मैंने अब से 25 साल पहले इस इंडस्ट्री का चुनाव किया था, क्योंकि अगर मैं अपने उस सरकारी नौकरी में होता तो मेरी खुद की सैलरी अभी 70 से 80 हजार रुपए होती, मैं अपने बच्चों पर ऊपर तक खर्च नहीं कर पाता। तो ये मैटर है आपके डिसीजन को लेकर कि जब आप आज इस स्टेज में बैठे हुए हैं तो आपने अपने फ्यूचर के लिए क्या प्लान करना शुरू किया है।
क्या आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जो आपको इतना अलाउ करता है, फ्रीडम देता है कि आप अपनी इनकम को उस लेवल तक बढ़ा सकते हैं? और अगर नहीं तो एक बार आज का दिन आपके सोचने का दिन है। चलो ठीक है भाई, उनका जो भाग्य होगा वो तय कर लेंगे, ऐसे डायलॉग मिलते हैं। हमने जो करना था कर लिया, लेकिन किस्मत में जो होगा वो कर लेंगे। कई बार आप अपने बच्चों पर शुरुआत में एजुकेशन लोन का भार डाल देते हैं, यानी कि बच्चे आपने पैदा किए, डिसीजन आपका था, और वो अपने करियर को सेट करते ही पहले उस लोन को चुकाते रहते हैं अगले 4, 5, 6, 7, 10 साल। ये मैं नहीं बोलूंगा, आप कैसे पेरेंट्स बनना चाहते हैं ये डिसीजन आपको लेना होगा। आप कितना प्यार उनसे करते हैं, थिंक अबाउट विल हैपन आफ्टर 30 इयर्स। जीवन अभी एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है। सोचिए, अब से 30 साल के बाद जब आपकी क्षमताएं, शारीरिक क्षमताएं वो काम करने की नहीं रहेंगी, तो क्या आपने ऐसा कोई प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है जब आपकी उन जरूरतों को, जिस समय आपकी क्षमता नहीं होगी काम करने की, इवन देन क्या आपके पास ऐसा कोई सोर्स ऑफ इनकम है जो आपको तब भी आपकी जरूरतें सारी की सारी पूरी कर सके? और अगर नहीं तो अगेन फिर वही होगा कि बहुत सारे पेरेंट्स के साथ होता है कि अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए फिर वो मजबूर होते हैं अपने उन्हीं बच्चों के सामने हाथ फैलाने के लिए जिन बच्चों को कल हमने मजबूर किया था अपनी प्लानिंग के ना होने के कारण। कई जगह आप सुनते होंगे पेरेंट्स चीजों के साथ कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल से बच्चों से कहते हैं, मत करते कि बेटा कई महीने से हमारे टेस्ट ड्यू है, तेरी मदर के टेस्ट ड्यू है, डॉक्टर ने लिखे हुए हैं, क्या इस बार कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचेगा तो तेरी माँ की कुछ टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ये करवा लेंगे, मेरे कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये कुछ करवा लेंगे। और याद रखिए शायद वही एक क्रम वापस सामने आता है, शायद वो बच्चा आपको वही जवाब देता है कि बाबा अभी आपको तो उसी की पड़ी रहती है, कितने सारे बच्चे हैं, अभी बच्चे की फीस जानी है, मेरे कितने सारे किराया जाना है, कितना कुछ जाना है, अभी नहीं हो पा रहा है, अभी थमो, अभी रुको, अभी रुको, जब होगा तो बता। शायद ये लाइनें उन पेरेंट्स को सुननी पड़ती हैं जिन्होंने भी अपने जीवन के अंदर अपने विकास की योजना तैयार नहीं की। So today is the time to think about your future. अगर आप सोचे करें तो बिलीव मी, आपके हिस्से की सोचना का काम कोई दूसरा करने वाला नहीं है। अन्य बड़ा प्रैक्टिकल था इस मामले में। मैंने हमेशा इस बात को माना कि जीवन आपका है, जैसे मैंने आपसे कहा कि सपोर्ट आपको मेंटली कोई दे सकता है, फिजिकली कोई दे सकता है, इमोशनली कोई दे सकता है, लेकिन आज के युग में कोई आदमी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट जीवन पर करता रहे, ऐसा सोचना मूर्खता से बड़ी बात नहीं है। सो आपको अपने लिए सोचना पड़ेगा और अपने लिए कोई ना कोई विकास योजना के बारे में, अपने करियर के पाथ के बारे में, जिस काम को भी अभी आप कर रहे हैं, अगर इतने साल से काम करने के बाद भी आपके पास उन सवालों का जवाब नहीं है तो आज सोचने का दिन है और सीरियस होकर आपको निर्णय लेने का दिन आज है। क्या आप अपनी जिंदगी को उसी तरह बताना चाहते हैं जैसे आपका लिखत बताया? लाइफ इज योर्स एंड चॉइस इज योर्स। और अगर नहीं तो आज ये निर्णय का दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज अभी भी अगर आपने नहीं सोचा तो ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी हो। काम तो कोई ना कोई करना ही है। अब सवाल ये होता है कि हमें ये पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि काम में जितने भी एरियाज हैं जो भी हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम बन सकते हैं, उनमें क्या चैलेंजेस हैं या उनमें किस तरह का ग्रोथ स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। एक बार अगर हम इसको अंडरस्टैंड कर लें तो हमारे लिए डिसीजन लेना, आपके पास अपना लक्ष्य क्लियर होगा ना तो आपको कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता और आपका फोकस कभी कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ऐसा किसी के साथ हुआ है? नहीं हुआ। तो आप क्या करते हैं? आप जब स्टेशन पहुंचते हैं, सामने ट्रेन खड़ी होती है, आप पूछते हैं या पढ़ते हैं कहां की ट्रेन, वो ट्रेन है मुंबई की, आपको जाना था दिल्ली, तो आप परेशान होते हैं? आप परेशान होते हैं? हेलो, मैं पहुंच रहा हूं आप तक, क्या आप परेशान होते हैं? पर आप पूछते हैं हमारी वाली ट्रेन, तो पुलिस बताता है कि जी आई नहीं आने वाली है, तो आप आराम से बैठ जाते हैं। ये सर आपके सामने से एक ट्रेन चली जाती है, आप डिस्टर्ब होते हैं? दूसरी ट्रेन आ जाती है, वो भी आपकी वाली नहीं है, तो क्या करते हैं? फिर से आप वेट करते हैं। आप जब तक आपकी वाली ट्रेन नहीं आती तब तक आप कंफर्टेबल होकर अपनी ट्रेन का इंतजार करते हैं। ट्रेन मींस आपकी डिजायर्ड डेस्टिनी, आप कहां जाना चाहते हैं। तो जब आप छोटी छोटी जर्नी में भी इतना सिस्टमेटिक तरीके से अपने जीवन को सुचारू रूप से ढालते हैं, अपने करियर के मामले में हमारी जिम्मेदारी इससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए। हमें लाइफ से क्या क्या चाहिए, वो किन किन प्रोफेशन से मिल सकते हैं, जहां से भी मिले उस काम को पकड़ लीजिए क्योंकि वही आपके डेस्टिनी तक आपको पहुंचा।
लेकिन अगर आप इसलिए कोई भी काम पकड़ रहे हैं, कोई भी ट्रेड पकड़ रहे हैं क्योंकि जो पहले मिल गया वो ठीक है, तो क्या होगा, पहले मिल गया तो ठीक है चले जाएंगे, लेकिन कुछ घंटे बाद या कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद आपको रेगुलेट शुरू हो जाएगा कि शायद मैंने वो चूज कर लिया जो मुझे चूज नहीं करना चाहिए था। सो हमेशा अपनी डेस्टिनी, जो मैं बोल रहा हूं बार बार आज की डेट में, कि करियर हमारे लिए सबसे अहम पार्ट है जिसको लेकर हमें हर एक पहलू को देखना और समझना जरूर चाहिए। हमारे पास नॉर्मली जनरली इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी आज देखिए दिखाई जाती है, जिस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज रिपोर्ट के जॉब, गवर्नमेंट या प्राइवेट। ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब की मैं संख्या आपको आज दिखाऊंगा, डेटा दिखाऊंगा, शायद आप में से कभी किसी ने इसकी कोशिश नहीं करी होगी, आप चौंक जाएंगे, बिकॉज मैंने डेटा निकाला, ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास पूरे देश में 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, इतने लोगों ने केवल जॉब, और 148 करोड़ लोग अपने बच्चों को या खुद को उसी तरफ झोंकने के लिए तैयार करते हैं कि साहब उसी में जाना है, और जब वहां नहीं जा पाते तो कहीं ना कहीं उस कोशिश में भी टैग जाता है, फाइनली कुछ करना बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। क्या होता है नौकरी में, क्या किसी नौकरी के अंदर ये अवसर आपको मिलता है कि आप अपनी इनकम को स्वयं बढ़ा सकें? नहीं। अगर है तो प्लीज मेरी जानकारी बढ़ाइएगा, मैं बढ़ाना चाहता हूं। आपकी सैलरी अगर अभी डिसाइड हो गई है, फॉर एग्जाम्पल 50,000 का महीना या 20,000 या 1 लाख, व्हाट योर पैकेज है, तो क्या ऐसा ऑप्शन होता है कि आप चाहें कि सर मैं डबल काम कर लूं, मैं और ज्यादा काम कर लूं, लेकिन मुझे 1 लाख की जगह 4 लाख सैलरी मिल जाए? नहीं मिलेगी। ऐसा पॉसिबल होता है? नहीं, क्योंकि 2 चीज समझनी बड़ी जरूरी है। एक है हमारी लाइफ के अंदर नो व्हाई, और एक होता है लाइफ के अंदर नो हाउ। नो हाउ वाले प्रोसेस पर अगर आप चलते हैं जीवन के अंदर, अगर उसको आप माध्यम बनाते हैं अपनी इनकम को बढ़ाने का, तो वहां पर एक लिमिट है और वहां पर कुछ सिचुएशन है। अगर आपको अपनी जॉब में इनकम बढ़ानी है तो जॉब में इनकम कैसे मिलती है? किसी भी आदमी को जॉब में इनकम मिलती है 2 चीजों से यार। देखिए, सेल्स, लाइफ के अंदर एवरीथिंग इज सेल्स, यानी पैसा आता है कुछ ना कुछ बेचने से, चाहे आप प्रोडक्ट बेचते हो चाहे आप सर्विस बेचते हो। तो इन जॉब 90% केसेस के अंदर लोग क्या बेच रहे होते हैं? अपनी सर्विस बेचते हैं, अपना टाइम बेचते हैं या अपना टैलेंट बेचते हैं, दैट इज अगेन अ सर्विस। तो जब वहां से आपको इनकम बढ़ानी है तो इनकम बढ़ाने के 2 फंडामेंटल है, 2 साइंस है, इसके अलावा कोई तीसरी साइंस नहीं है। इनकम बढ़ाने की एक साइंस है कि जिसको बेचकर आपको पैसा मिल रहा है उस क्वालिटी को बढ़ा लो। सपोज यू आर अ ग्रेजुएट पर्सन, आपको एक सैलरी मिल रही है टीचिंग की 10,000 रुपए की, 5,000 रुपए की, 4,000 रुपए महीने की, आप बढ़ाना चाहते हो तो आप अपनी डिग्री, अपनी नॉलेज को एनहांस कर लीजिए, आप बीटीसी कर लीजिए, बीएड कर लीजिए, तो इनकम बढ़ सकती है, यस और नो? बढ़ सकती है, यस और नो? बढ़ जाएगी। आप पीएचडी कर लीजिए, इनकम बढ़ सकती है, यस और नो? बढ़ जाएगी। यानी कि एक तरीका है अपनी इनकम को बढ़ाने का इन जॉब सेक्टर कि आप अपनी नो हाउ को बढ़ाओ, लेकिन उसका एक लिमिट है, आप जीवन भर उसको नहीं कर सकते। उसी के लिए हमारे यहाँ पर 15, 20 साल, 25 साल तक का टाइम है, सो दैट फॉर स्टडीज आप उसी को बढ़ाते हो। 25 साल तक हमारे यहाँ पर अपने नो हाउ को ही आपने इंक्रीज करता, और उसी के दम पर उसे कोई पर्टिकुलर जॉब मिल जाता। जीवन भर वो नो हाउ नहीं बढ़ा सकता, इसलिए जीवन भर उसकी सैलरी हर महीने इंक्रीज नहीं कर सकती। दिस इज द साइंस ऑफ दैट। दूसरा तरीका है अपना टाइम इन्वेस्टमेंट बढ़ा लो। अगर कोई आदमी 6 घंटे की नौकरी करता है, 25,000 रुपए कमाता है, अगर नाम के स्कूल के अंदर कोई टीचर कोई एक्स्ट्रा बुलाएंगे 3 घंटे के लिए, 1 दिन 2 दिन आ जाएगी टीचर दिन, इनको अपनी उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, करेक्ट है? तो दूसरा तरीका क्या है पैसे बढ़ाने का? कि आपको अपना टाइम बढ़ाना पड़ेगा अपना प्रोफेशन के अंदर। देयर इज नो थर्ड वे, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तो जॉब के अंदर क्या क्या चैलेंज आते हैं? नंबर 1 की आमदनी बढ़ती रहती है थोड़ी इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट। कई लोग क्या करते हैं, जंप मारते हैं, 4 साल यहाँ जॉब कर लिया, उसके बाद यहाँ पर तो सैलरी नहीं बढ़ गई, तो अब उन्हें क्या करना है? नाउ दे मस्ट हैव टू चेंज द जॉब। उन्हें कहीं और जंप मारना है, तब एक नया पैकेज मिलेगा, फिर एक नया पैकेज बढ़ेगा, एक टाइम पर जाने के बाद वो लिमिट हो जाता है, बिकॉज़ एवरीवेयर नो हाउ आपकी काउंट होगी। और आज की डेट में जिस देश के अंदर मैं आंखें खोलिए, इस देश में आज बेरोजगार जो इंसान है वो पढ़ा लिखा इंसान बेरोजगार घूम रहा है, अनपढ़ बेरोजगार नहीं है। जिस जॉब के लिए आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख मिल जाए, आंख खोल कर देखिए दूसरा बंदा 50,000, 70,000, 80,000 में काम करने को तैयार खड़ा हो। सो ऐसे कॉम्पिटिटिव माहौल के अंदर यू कैन नॉट इंक्रीज योर इनकम कंटिन्यूअसली एंड हमेशा के लिए। सो यहां पर होगा क्या? इंक्रीमेंटल बेस पर आपकी आमदनी बढ़ती रहती है। जैसे मैंने आपको बताया, जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था सरकारी नौकरी,
अब से 24 साल पहले सन 2000 में उसमें मेरी सैलरी लगभग 7-8 हजार रुपए के आसपास थी। आज वो पोस्ट पर जो मेरे दोस्त हैं उनकी सैलरी बढ़ी, ऐसा नहीं वही है वही, आज वो सैलरी बढ़कर लगभग 70 से 80 हजार पर पहुंच गई। तो ये बढ़ेगी, लेकिन क्या महंगाई की दर से तेजी से बढ़ेगी, इस पर आपकी जिंदगी का सब कुछ निर्भर करेगा। क्या केवल सैलरी बढ़ती है, क्या महंगाई नहीं बढ़ रही, क्या खर्चे नहीं बढ़ रहे, वो उससे ज्यादा स्पीड से बढ़ रहे। तो होगा क्या, ज्यादा सैलरी के बाद भी आपके जीवन से कभी समझौता बाहर नहीं जाएगा। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? आपकी आय के साथ साथ आपकी उम्र बढ़ेगी और फाइनली जाने के बाद में आपको कॉम्प्रोमाइज के साथ पूरा जीवन जीना पड़ेगा। एक टाइम के बाद फाइनली रिटायरमेंट, उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते। और इसके अलावा क्या होता है, जॉब के अंदर दबाव होता है हमेशा, आपके पास फ्रीडम नहीं होता। यू मस्ट हैव टू वर्क अंडर एन ऑर्गेनाइजेशन, उनके रूल्स रेगुलेशंस के अंदर अपने काम करना है। आप हमेशा रहते हैं वक्त, जिस टाइम पर आपको काम करना है उस टाइम पर आपको जाना पड़ेगा। अगर आपकी तबीयत अलाउ करे, मन अलाउ करे, सिचुएशन अलाउ करे या ना करे, आपको अपने परिवार के लिए छुट्टी चाहिए तो एवरी डे एवरी टाइम यू मस्ट हैव टू आस्क योर बॉस कि सर मुझे जरूरी काम है, और वही अरे यार तुम्हें हमेशा ही जरूरी काम रहता है, तुम एक काम करो, तुम परमानेंट छुट्टी ले लो, तुम्हारा जरूरी काम करते ही रहना, निकालते रहना, तो परमानेंट काम। तो हमेशा एक दबाव, एक टेंशन, एक प्रेशर रहता है। मैं जब प्रशांत जी और उनकी मिसेस से मेरी बात हुई शुरुआत में इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को लेकर, वो रेलवे के अंदर है, मुझे मालूम पड़ा कि सालों हो जाते हैं साथ बैठकर चाय नहीं पाता, बिकॉज 24 आवर्स की जॉब है उनकी। कब किस टाइम पर कॉल आ जाए, कब किस टाइम पर प्रेशर हो जाए, कोई लाइफ शेड्यूल नहीं बना हुआ। कितने लोग ऐसे हैं जो इसी तरीके से इस दबाव में जिंदगी को जीते हैं। आप सही करने की कोशिश कीजिए। पॉलिटिक्स आपके जॉब का एक पार्ट रहता है। आप अच्छा काम करेंगे, दूसरा बंदा जिसको आपसे जेलसी हो रही होगी, वो आपके अच्छे काम से डर करके आपको तरक्की ना हो जाए, वो आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करना शुरू कर देता है। राइट, और बॉस के साथ जाके टीवी बिठाकर बोलेगा, बोले सर ये तो ये गड़बड़ कर रहा है, और आपका करियर जो आप अपनी मेहनत और ईमानदारी से ऊपर लेके जा रहे थे, फटाक से नीचे। तो क्या नंबर ऑफ चैलेंजेस। अभी हमारे यहाँ पर एक सज्जन थे, पोस्ट में वो सीओ थे पुलिस के अंदर, एक छोटी सी उनसे कुछ गलती हो गई, इंक्वायरी सेटल हो गई, तो मारो पूरा ट्रांसफर हो गया 700 किलोमीटर दूर। परिवार से 700 किलोमीटर, कैनॉट कम एवरी वीक, कैनॉट कम एवरी 15 डेज। उत्तम जी बैठे हुए हैं, एक्स आर्मी पर्सन रिटायर्ड, सर कितनी बार आते थे महीने में परिवार से मिलने के लिए जब आप जॉब में थे? 5 महीने में, 4 महीने में एक बार, या होली दिवाली। तो तेरा नंबर ऑफ चैलेंजेस इन जॉब, इन सबके साथ में अगर आप कॉम्प्रोमाइज करके जीवन को जीने की इच्छा रखते हैं तो जॉब आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। चलो जी, जॉब के अंदर चैलेंजेस तो हैं। आज की डेट में आपने कहानी जरूर सुनी होगी, सुनते होंगे लोगों से। कई लोग फायदा बोलते हैं जॉब से, तो कहते हैं आज के बाद भीख मांगूंगा, लेकिन कहीं किसी का नौकरी नहीं होगा। सुनते हैं ऐसे कभी? सुनते हैं? क्या हुआ, बोले बॉस ने आज रगड़ दिया, पूरे स्टाफ के सामने बेइज्जती कर दी, समझता क्या अपने आपको साला कुछ हो जाएगा, मर जाता, भीख मांगूंगा लेकिन इसके यहाँ जॉब नहीं करूंगा। और मजे की बात, जब आप जाते हो किसी छोटे दुकानदार के पास में, उसके आगे बाबूजी आप हमसे बढ़िया, कम से कम महीने में एक दिन आपके पास पैसे तो आते हैं। अरे हमसे पूछो, पता ही नहीं होता ग्राहक कब आएगा कब नहीं आएगा। ये सेकंड ऑप्शन हमारे देश के अंदर मिलता है, दैट वी प्रिफर एज अ सेकंड ऑप्शन, छोटा व्यवसाय। राइट, अपने खुद का व्यवसाय, यानी कि कोई छोटी मोटी दुकान खोल लेंगे, कोई परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, जूते की दुकान, ये सब छोटे कामों में आता है। दे आर नॉट बिग बिजनेस मॉडल्स। जिस काम के अंदर आपको खुद शटर खोलना पड़े, खुद बैठना पड़े, खुद काम करना पड़े अपनी जीविका के लिए, बहुत छोटे काम हैं। इस कामों में, इस तरह के कामों में जो लोग संलिप्त होते हैं, जो लोग काम करते हैं, क्या देखा है पूरा जीवन एक शॉप में रोज बैठते हैं और अपने लिए इतना कमाते रहते हैं जिससे कि परिवार चल सके। आपने उनको बहुत ज्यादा विकास करते हुए शायद ही देखा हो कि एक दुकानदार ने एक दुकान से अपने 5, 7, 8 सालों में 3-4 दुकान बना ली हो, नए मार्केट बना लिया हो, या और कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट कर लिया हो। बहुत रेयर आपने देखा होगा। अलबत्ता ये जरूर आपने देखा होगा कि एक दुकान को चलानी पड़ती है तो एक शॉप को चलाने के लिए आदमी बैठता है, उसकी वाइफ भी बैठती है, उसके पेरेंट भी बैठते हैं, उसके बच्चे भी बैठते हैं, पूरा परिवार मिलकर। कभी तुम बैठ जाओ मैं खाना खाया हूं, कभी तुम बैठ जाओ मैं ये काम कर रहा हूं, कभी तुम बैठ जाओ मैं वो जरूरी काम निपटा लूं। पूरा परिवार मिलकर एक काम को चलाने का प्रयास करता है और तब कहीं जाकर इतनी आमदनी आ पाती है कि बस घर का खर्चा और गुजारा चलता है। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं जरा? सो ये सोचने का टाइम हमारे पास कब होगा? अगर ये हमारा प्रोफेशन होगा तो जाहिर सी बात है इस प्रोफेशन के अंदर
जो परिणाम हम आज तक देख रहे हैं वही हमारे परिणाम भी होंगे। एक बहुत अच्छी सही मैंने कहीं सुनी समझी थी और पकड़ी थी कि जो काम लोग 10-20 साल से कर रहे हैं, जो परिणाम उनको आज मिल रहे हैं, अगर आप भी वही काम करोगे तो आपके भी परिणाम वैसे ही होंगे, बदल थोड़ी ना। If you are not even satisfied with the result, if you are not even satisfied with that result, तो आप उस तरफ क्यों पुश कर रहे हो अपने आप को? लेकिन शायद उनके पास ऑप्शन नहीं होता जिसके करके लोग वही काम करने के लिए मजबूर होते हैं। कुछ लोग इससे थोड़ा सा अलग हटके डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं और वो सोचते हैं कि इसकी जगह हम कुछ और कर लेंगे, एंड दे फोकस टू डू सम सीजनल वर्क। सीजनल काम, बहुत सारे सीजनल काम होते हैं। जॉब के अलावा लोग इस तरह के कामों में लगने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम इसी काम का पार्ट बनता है। अभी जैसे आपके यहाँ कुंभ हुआ, राइट, बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, किसी ने इतने कमा लिए, किसी ने 2 लाख कमा लिए, पूरे 45 दिन में किसी ने इतने कमा लिए। क्या हम उसको करियर बोल सकते हैं? करियर का मतलब एक ही होता है माय डियर फ्रेंड, कि आमदनी एक कंडीशन नंबर 1 जो लगातार आए, कंडीशन नंबर 2 जो बढ़ते हुए क्रम में आए। क्योंकि पैसे की जरूरत अगर 2025 में आपको है तो मेरी बात का यकीन मानिएगा 2030 में इससे कहीं ज्यादा जरूरत आपको हो। सो 45 दिन और 50 दिन और 1 महीने और 2 महीने में कमाकर पूरा साल नहीं काटा जा सकता, लेकिन सीजनल काम जो लोग करते हैं उनका जीवन यही होता है, राइट। प्रॉपर्टी में लगे हुए हैं, बिल्डिंग दिखा रहे हैं, प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, प्लॉट दिखा रहे हैं, कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा पता नहीं। जब बिक जाएगा, कोई बिका 2 महीने में, 2.5 महीने में, 3 महीने में, तो प्रॉफिट आ गया। इट सीम्स गुड, अच्छा दिखता है, लेकिन खर्चे रोज हो रहे होते हैं। तो ज्यादातर लोग ऐसे लोगों की जीवन शैली आप देखेंगे कि ज्यादातर की जिंदगी उधार में चल रही होती है। जब बिक जाएगा पिछला उधार चुका देंगे, अगले की तैयारी फिर से कर लेंगे। ये देखिए, अगर सीजन पर अच्छा सीजन नहीं चला तो पूरा साल कैसे कटेगा पता नहीं, राइट। इन्वेस्टमेंट पहले से करना पड़ता है, सब कुछ सीजन पर डिपेंड करता है। कोविड आ गया, उस साल जिन लोगों ने अपने सीजन की तैयारी करी होगी, सोचकर देखिए वो सारा का सारा सामान डंप हो गया होगा, कहीं कोई लीटर नहीं बचा। जो लोग बरसात के सीजन पर काम करते हैं, पूरे साल की इनकम पर डिपेंड करते हैं, जो लोग जाड़ों के सीजन पर काम करते हैं, आपको तो पहले से पहले उनको पूरा स्टॉक पकाना पड़ता है। लेकिन अगर ठंड बहुत ज्यादा नहीं पड़ी, क्या होगा? लोग उतना खरीदेंगे? लोग नहीं खरीदेंगे, पूरा स्टॉक रह जाता है और लाइफ कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, इसी में चलती है और इसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसके बारे में एक ही बात कही जाती है कि एक ऐसा मॉडल जिसमें आपकी इनकम उगती है सूर्य की तरह, लाइक अ सन। और यही उदाहरण इसके साथ में क्यों जोड़ना चाह रहा हूं, क्योंकि हमारे इस प्रोफेशन के अंदर इसको मल्टी लेवल वेस्टीज कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। इस प्रोफेशन के अंदर जो आज की डेट में सिनेरियो है हमारे देश में 25 इयर्स के बाद में, 28 इयर्स इस इंडस्ट्री को इंडिया में ऑलरेडी हो गए, लगभग 20 साल वेस्टीज को हो गए। और वेस्टीज के अंदर जो चीज हम देखते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ क्या है, कि हमारे ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपना काम शुरू किया, दे आर नॉट प्रोफेशनल, उनको इवन सेल्स की, मार्केटिंग की, कम्युनिकेशंस की कोई नॉलेज नहीं थी, बट उनके पास एक डिसीजन था कि मुझे इस प्रोफेशन के साथ आगे बढ़ना। उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने सीखना शुरू किया, बिकॉज हमारे पास सिस्टम है उनको सिखाने का। उन्होंने काम करना शुरू किया। हो सकता है पहले महीने की आमदनी 200, 400, 500 रुपए आई हो। मैं मेरे बारे में आपको बताऊं, जब मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, जो मेरी पहली कंपनी थी, तो मेरे जीवन की नेटवर्क मार्केटिंग की जो पहली इनकम मेरे पास आई थी, दैट वाज 408, 408 रुपए। बट आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि 408 रुपए इस बिजनेस के लिए बहुत बड़ी इनकम है, क्योंकि उस समय जो टॉप अर्नर थी इंडिया के अंदर, उनकी इनकम 6 लाख महीना थी, उनकी पहले महीने की इनकम 132 रुपए थी। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि मेरी 408 आई है तो ये कुछ बड़ा करेगी। और इसी इंडस्ट्री ने मुझे पिछले 24 साल के अंदर जो हाईएस्ट इनकम मुझे मंथ की दी, दैट वाज अराउंड 41 लाख रुपीस इन अ सिंगल मंथ। तो 408 रुपए से मैंने अपना करियर शुरू किया इस बिजनेस में, और जो हाईएस्ट इनकम मुझे मिली वो लगभग 41 लाख रुपए की मिली 1 महीने के अंदर। क्यों? बिकॉज ये बिजनेस मॉडल इतना पोटेंशियल है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, राइट? हमारे यहाँ एक नहीं अनगिनत लोग हैं। आज की डेट में मैं डेटा आपके साथ शेयर करूंगा। वी हैव द डेटा विद आवर कंपनी, विद नंबर 1 कंपनी ऑफ द कंट्री। मुझे पता है आप सबको प्राउड है, इतना प्राउड मुझे है, मुझसे कम प्राउड आप किसी को नहीं है कि हम इंडस्ट्री किया।
अब प्रेस्टीजियर काउंसिल कंपनी ने क्लब बनाया है, प्रेस्टीज मिलेनियर्स काउंसिल मेंबर क्लब, दैट इज कॉल्ड बीएमसीएम। आज की डेट में इस क्लब में कौन लोग शामिल किए गए हैं? वो लोग जिन्होंने कभी ना कभी वेस्टीज के साथ में अपना करियर की जर्नी शुरू की। हो सकता है 20 साल पहले, हो सकता है 10 साल पहले, हो सकता है 5 साल पहले, हो सकता है 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले, लेकिन अपने काम के सिस्टम को उन्होंने अपनाया, सिस्टम पर काम किया। ऐसे तमाम लोग जिनकी इनकम महीने में 10 लाख रुपए से ज्यादा आती है वेस्टीज से एज ए बोनस, साल में कम से कम 3 महीने जिनका बोनस 10 लाख रुपए से ज्यादा आता है एक महीने का, उनको इस क्लब की मेंबरशिप कंपनी देती है। तो मेरा पहला आशय क्या है आपको कहने का कि इफ यू वांट टू बिकम द मेंबर ऑफ दिस क्लब, यू वांट टू बिकम द वीएमसीएम, सो आपको क्या करना है? आपको एक लक्ष्य बनाना है कि मुझे इस बिजनेस मॉडल में काम करके अपनी इनकम को कहां तक लेके जाना है? 10 लाख। आवाज नहीं आई मुझे। 10 लाख साल की, महीने की। मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि इस बिजनेस मॉडल में इतना पोटेंशियल है कि लोग यहाँ महीने में इतना कमाते हैं जितना साल के पैकेज से लोग अपने घरों में मिठाइयां बांटते हैं। मेरे बच्चे की नौकरी लगी है, 5 लाख रुपए का क्या है? पैकेज है। इस बिजनेस मॉडल के अंदर उतनी इनकम लोग महीने में कमाते हैं और एक दो व्यक्ति नहीं कमाते। लेट मी शो यू द फिगर। देयर आर राइट नाउ मोर देन 30 पीपल हु आर वीएमसीएम मेंबर्स इन द कंट्री राइट नाउ। जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। अगर आपके अंदर ये भावना है, ये जोर है, ये इच्छा है कि इस दिन आप ना पहुंचे, तो आज इनमें अपने चेहरे देखने का निर्णय कीजिए, शकल पहचानने का निर्णय कीजिए। दे आर द पीपल जिन्होंने कभी ना कभी आपकी तरह बैठकर वेस्टीज को समझा था, सुना था और कभी ना कभी निर्णय लिया था। मिस्टर रमेश कुमारी, द फर्स्ट वन, द फर्स्ट फिगर, एट द एज ऑफ 57 years, ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर। 57 साल की उम्र तक अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करने के दौरान उन्होंने 20 काम किए, 20 काम किए, सफल नहीं हो पाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि सकारात्मक थे, सोच से पॉजिटिव थे हमेशा और कभी हार मानने वाले व्यक्ति नहीं थे। बारिश से मुलाकात हुई 2004 में। 57 साल की उम्र में ही स्टार्टेड हिज जर्नी विद वेस्टीज बिजनेस और आज 20 साल के बाद एट द एज ऑफ 77 years इनकी एवरेज इनकम लगभग 25-30 लाख रुपए महीना रहती है, व्हिच यू कैन से पेंशन इनकम, राइट? एंजॉयिंग लग्जरी लाइफ, लग्जरी कार्स, लग्जरी हाउस एंड ए लेगेसी इज एंजॉयिंग टुडे। तो एक अलग जीवन शैली है। मैं आपको एक उदाहरण क्यों देना चाहता हूं क्योंकि कई लोग हमें से बैठे होंगे यहाँ पर जो अभी अपने शरीर को अपनी उम्र का आधार मानते होंगे, जबकि सच्चाई यह है कि आपके शरीर से आपके उम्र का कोई तारतम्य नहीं है। अगर कैलेंडर को मिटा दिया जाए धरती से तो आप बताइए आपकी मेमोरी से कितनी उम्र के हैं? नोबडी हैव द रिकॉर्ड। सो इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल लेवल। मैंने अपने इस जीवन में 25 साल की जर्नी में 20 साल के बूढ़े भी देखे हैं और 70 साल के जवान भी देखे हैं जो हमेशा तरोताजा रहते हैं और काम करते हैं। इट्स ऑल द माइंडसेट, राइट? मिस्टर राजेश very highly qualified person from Chennai, right? Having a very wonderful job. Almost अब से 20 साल पहले 1.5 लाख रुपए का महीने की इनकम पर थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को सिलेक्ट किया क्योंकि केवल पैसा लाइफ के अंदर बैलेंस नहीं करता। जैसे मैंने कहा आपसे, आपके प्रोफेशन का जो नेचर है, कल्चर है, एटमॉस्फेयर है, फ्यूचर है, जो सिक्योरिटी है, वो सब काउंट करता है। इन्होंने सेल्फ टॉक किया, स्टडी किया और नेटवर्क मार्केटिंग को अपने लिए पार्ट टाइम का रास्ता बनाया। आफ्टर सम टाइम ही बिकम फुल टाइम इन दिस इंडस्ट्री और आज की डेट में ही इज अगेन बीएमसीएम क्लब मेंबर। इनके नेटवर्क में आज सैकड़ों लोग हैं जो आज 6 फिगर 7 फिगर की इनकम करते हैं एंड इनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो क्या पीपल एक नहीं है, लाइन लगी पड़ी है बीएमसीएम की। आप अपना चेहरा ढूंढने की कोशिश कीजिए। मैं चाहूंगा अगर आपके अंदर अपने पर विश्वास करने की क्षमता हो तो टारगेट बनाइए कि ऐसे ही कुछ चेहरे में से एक दिन आपका चेहरा भी इस बीएमसीएम में आ सकता है। इट्स ऑल द मैटर ऑफ डिसीजन, इट्स ऑल द मैटर ऑफ डिसीजन। एक्चुअली आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं।